विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी उदयपुर में ओल्ड सिटी में एक ध्वनि प्रदूषण की खबरें लगातार आ रही है। वहीं दूसरी ओर अस्वच्छता की खबरें आ रही है। आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की ये ओल्ड सिटी है और ओल्ड सिटी में बहुत ही अनगिनत होटलें हैं जहां पर दूर दराज से देश और दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं और अपनी खुशियां सजाते हैं। वहीं उनकी खुशियां रात को 10 बजे बाद जो है साउंड बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वह 10 बजे के बाद भी साउंड चलाते रहते हैं, जिससे कि जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो बुज़ुर्ग जो है वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि झीलों की नगरी एक खूबसूरत शहर है, उसको खूबसूरती बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। वहीं दूसरी ओर आज भी जो जितने भी सीवरेज डाले गए हैं झीलों के अंदर, उनसे पानी का रिसाव आज भी बड़ी संख्या में इन डोम के माध्यम से सीधा झीलों की नगरी से सीधा पानी गटरों में जा रहा है। स्वच्छ जल, जो कि जल का संग्रहण करना बड़ा मुश्किल है, वह इन डोम के माध्यम से जो बनाए गए हैं झीलों में जो सीवरेज के लिए, उनसे पानी का रिसाव हो रहा है और लगातार ये पानी, झीलों का पानी जो है दूषित बनकर इन गंदे नालों में गिर रहा है। इसकी आवाज़ लगातार जो है झील प्रेमी, झील हितैषी सब उठा रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये समस्या अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये झीले के ये जो पाइप है ये भी टूटे फूटे हैं। हालांकि बहुत ही झील प्रेमी प्रयास कर रहे हैं कि इनको कैसे न कैसे करके बंद किया जाए। अगली इस रिपोर्ट में आज देख पाएंगे कि जहां ध्वनि प्रदूषण और अस्वच्छता को लेकर एवं सीवरेज लाइन को लेकर ये बड़ी खबर आप सभी के बीच में है। आशा करते हैं कि आप सभी नगरवासी इसको देखेंगे, क्योंकि स्वच्छता की नगरी है हमारी और स्वच्छता की नगरी झीलों में आज भी लोग गंदगी फेंक रहे हैं, जिसको साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण, झील प्राधिकरण कर रहा है। अब वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन नगरवासियों को भी एक बहुत बड़ी जो है सावधानी रखने की ज़रूरत है, अपनी झीलों को बचाने की आवश्यकता है। आइए उदयपुर झीलों की नगरी से ये सबसे बड़ी रिपोर्ट आप सभी को समर्पित। आशा है कि इस रिपोर्ट से आप बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। सीवरेज लाइन डाली गई झीलों में, तब से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपने मना किया है, कई बार आपने कोर्ट में रिट भी लगाई है, जनहित में याचिका भी लगाई है, कई बार आपने विधिक सेवाओं का भी आपने जो है सहारा लिया, लेकिन आज भी ये समस्या बनी हुई है। तेज शंकर जी पालीवाल साहब से मुलाकात करते हैं, उनकी जुबानी। झील पिछोला के अंदर सीवर लाइन डाली गई और सीवर लाइन के मेन होल फूटे हुए हैं, जिनमें झील का स्वच्छ सुंदर पानी व्यर्थ मलमूत्र में मिलके बर्बाद हो रहा है। उसके लिए कई वर्षों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तब मजबूर होकर मैंने विविध न्यायालय में वाद दायर किया है और उसकी सुनवाई अब जल्दी होने वाली है। और विविध न्यायालय के जो फैसले हैं उसको किसी को चुनौती नहीं दी जा सकती है और नोटिस जारी हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य झील के पानी की गुणवत्ता और झील के पानी की बचत हमारा उद्देश्य है कि किसी तरह से हम झील के पानी को बर्बाद होने से रोकें। तो पानी की गुणवत्ता को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि झीलों में कम से कम पीने का स्वच्छ पानी तो बर्बाद ना हो, उसके लेकर एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये जितने भी आपको गुंबद दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसके माध्यम से पूरा पानी जो है लगातार जो है झीलों का पानी सीधा उदय सागर में इन नालों में जा रहा है, सीवरेज लाइन में जा रहा है, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इसको रोकने के लिए एक बड़ी पहल हो रही है। आगे क्या कुछ होगा ये तो शासन और प्रशासन जाने, लेकिन इसकी क्या समाधान निकलेंगे तो देखते हैं क्या कुछ होता है। पुलिया के यहाँ पर दुनिया भर का कचरा हो रहा है। निगम से 6-6 करोड़ की डिविडिंग मशीन आई हुई है, मगर आज डिविडिंग मशीन का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब ये डिविडिंग मशीनें कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती है, इनका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। झीलें सारी सड़ रही है और ये सीवरेज का पानी भी एक इन घुमटियों में जा रहा है। पहले हमने कहा था इस सीवरेज का काम चल रहा है, तो घुमा के सीवरेज चेंबर में कर दे। मैं नगर निगम के अधिकारियों ने इस चेंबर में नहीं मिलाया और नहीं मिलाने के कारण आज वो नाले का पानी इस झील में जा रहा है। अतः मैं इससे संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मौका देके और सीवरेज को ये बंद करें और सीवरेज को जो चेंबर है उस चेंबर के अंदर मिलाया जाए, ताकि ये पानी दूषित नहीं होगा। और ये डिविडिंग मशीन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग हो नहीं रही है। जहाँ इच्छा वहाँ चल रही है मशीनें, जिससे झीलें दूषित होती जा रही है। जय हिंद। तो आप देखें, कोई धनी दोरी नहीं होता है तो फिर ये होता ही होता है। धनी दोरी तब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी नगरवासियों की है, ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम अपनी झीलों को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। लेकिन हम अपनी झीलों के ही दुश्मन बन जाएंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
मशीनें भले ही लाख लगा दो, मशीनों से काम नहीं होता। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें अपनी झीलों को साफ करना है, अपनी झीलों को स्वच्छ रखना है, तब तक ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये चीख चीख कर ये गंदगी आपके सामने है, किस प्रकार से गंदगी, और दूसरा दूषित होता पानी, पूरा पानी दूषित हो रहा है, जिससे कि पूरा वातावरण जो है वो दूषितमय हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ आज मशीन आई है, वेंडिंग मशीन साफ कर रही है, लगातार ये साफ करने का काम कर रही है, लेकिन इसके मॉनिटरिंग अफसर होने चाहिए, जिसके कि वो समय समय पे करते रहे। हो सकता है आज ये साफ करके चले जाए और कल फिर नगरवासी इसमें कचरा डाल दे, क्योंकि कुछ कचरे साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ देखो सामने पूरी टीम लगी हुई है और वो टीम लगातार सफाई कर रही है, अपने हाथों से सफाई कर रही है। कई सारे जीव जानवर इसके अंदर होते हैं जो कि काटने से उनको बीमारियां भी लग सकती है। विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया यहाँ पर आती है, और उसी शहर को देखने के लिए, हमको देखने के लिए नहीं आती, झीलों को देखने के लिए आती है। लेकिन ये जब झीलें ही दूषित हो जाएगी, हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। ये खबर यहाँ की नहीं है, ये खबर हम दिखा रहे हैं कि चाहे गोवर्धन सागर झील हो, चाहे फतेह सागर झील हो, चाहे उपला तालाब हो, चाहे ये पूरी ब्रह्मपुल के पास का एरिया हो, उधर भी मशीन चल रही है, उधर भी लगातार साफ कर रही है, दोनों ही तरफ से साफ हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये, जब तक नगरवासी अपनी प्रेरणा नहीं लेंगे, नगरवासी थोड़ा सी सीख नहीं लेंगे, तब तक ये स्थिति और परिस्थिति बनी रहेगी। मैं गुजारिश करूंगा कि झीलों में गंदगी न फेंके, अपने घर के नाले, गंदे नाले अगर आ रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से बंद करें, क्योंकि ये आज की मांग है। जल दूषित होने का मतलब ये है कि हम बीमारियों का घर, हम अभी कोरोना महामारी जैसी बीमारियों से अभी अभी उबर पाए, हमारे कई लोगों को हमने खोया है, वह दिन हमें आज भी याद है। ऐसा ना हो कि ये महामारी फिर बढ़ जाए, इसीलिए झीलों को कम से कम स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, तब हम एक, हाँ, तो हम तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इन झीलों को बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नगरवासी की है। क्या कहते हैं नगरवासी? झीलों में नहीं डाले, साफ सफाई रखे। हाँ, नीचे से पानी वगैरह सब साफ साफ रहेगा। हाँ, बहुत गंदगी हो रही है, दुनिया भर की गंदगी हो रही है। आप देख पा रहे हैं विश्व का सबसे खूबसूरत शहरों में हमारा शहर है, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया यहाँ पर आती है, लेकिन हमने ही अपनी झीलों को खराब करने में लगे हुए हैं। हम अपनी झीलों को साफ नहीं रख रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तरह तरह की नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, जिन बीमारियों को हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी बीमारियां हो रही है, और ये बीमारियां हम पैदा कर रहे हैं, खुद इंसान पैदा कर रहे हैं। इसीलिए गुजारिश है कि कृपया करके झीलों को साफ सुथरा रखें, और झीलों को बिल्कुल स्वच्छ रखना है हम सभी को मिलके। ये सफाई और स्वच्छता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि लगातार मेवाड़ टुडे चैनल लगातार इस आवाज़ को उठा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता की इस नगरी में व्यवस्थाएं ठीक हो। व्यवस्थाएं जो चरमरा रही है, जो व्यवस्थाएं टूटी फूटी है, जो व्यवस्थाएं अस्वच्छता फैला रही है, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के प्रति एक आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का नाम आप जानते हैं कि लगातार तेज शंकर जी पालीवाल एवं उनके कई सहयोगी इस काम को कर रहे हैं, और अपने मानव हित में, जन के हित में, जन कल्याण में, जल को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई रखी है कि हम अपने झीलों को कैसे बचा सकते हैं। राजा महाराजाओं ने तो इतिहास बना गए, लेकिन आज हम अपने झीलों को भी नहीं बचा पा रहे हैं, आज हमारी झीलों का संरक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारी झीलों से हम साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से इसके अंदर हम गंदगी फेंक के जा रहे हैं। अगर जितनी दोषी यहाँ की शासन प्रशासन है, उतने ही दोषी हमारे नगर के वासी है, जो इस प्रकार से गंदा कृत्य करते हैं, जो हमारे झीलों को दूषित कर रहे हैं। तो हमें ये प्रेरणा लेनी होगी कि हमें अपनी नगरी को स्वच्छ बनाना है। अभी हमने कोविड जैसी महामारी को देखा है, हमने हजारों लाखों लोगों को खोया है, हमें इसका प्रमाण है। तेज शंकर जी बताएंगे कि किस प्रकार से हमने लाखों करोड़ों लोगों को खोया, और जल नहीं बचेगा तो जीवन कैसे बचेगा? जल सीमित है, और सीमित होने के बाद भी अगर यह दूषित होता है तो हम सभी नगरवासियों के लिए जल जनित बीमारियों को आमंत्रित करता है, और जल जनित बीमारियां आम हो जाएगी यदि अगर झील की स्वच्छता और जल की गुणवत्ता नहीं बनी रही। आज झील में कहीं न कहीं हर रोज़ एक नाला गिरता है, अगर एक छोटा सा भी नाला अगर गिर रहा है तो लाखों बैक्टीरिया तैयार होते हैं, लाखों बैक्टीरिया जो है जल जनित बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जल सीमित है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। झील का जल अगर समुचित उपयोग होए, और यदि झील
का समुचित उपयोग होगा और झील स्वच्छ रहेगी तो झील के जलीय जीव जो हैं, जो अज्ञात जीव हैं, जिनको हम कुछ को जानते हैं, कुछ को तो देखा ही नहीं, हजारों जीव ऐसे हैं जो जल में पलते हैं, उन जलीय जीवों को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को झील की स्वच्छता और सुंदरता और निर्मलता बनाए रखकर ही पूरी की जा सकती है। आज जगह जगह 4 जगह से झील का पानी, करोड़ों लीटर पानी प्रति माह व्यर्थ बह रहा है, लाखों लीटर पानी हर रोज व्यर्थ बह रहा है, जिसको हमने न्यायालय में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि कई वर्षों से बराबर निरंतर कई अधिकारियों को मौके पर ले जाकर बताया कि पानी जा रहा है, साहब पानी को रोकिए। हमने झील में जब ये लाइन डाली जा रही थी तब हमने इसका विरोध किया, तो हमें ये कहा गया था कि कपितय लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि समुद्र में पेट्रोल की लाइनें डाली जा रही, वो लीकेज नहीं होती है, तो हम 400 mm का पाइप डाल रहे हैं, वो भी उच्च गुणवत्ता वाला, तो वो कैसे लीकेज होगा। लेकिन अब ये पता पड़ रहा है कि वो लीकेज हैं, और लीकेज होने की वजह से कई जगह झील का पानी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। झील का पानी व्यर्थ बर्बाद होते हुए देखकर आत्मा को दुख होता है। उदयपुर के एक शहर वासी होने की वजह से, झीलों के किनारे रहने के कारण झीलों से हमारा लगाव है, झीलों से हमारे प्रेम है, झीलों में हमारी आत्मा का वास है। इसलिए झील की सुंदरता, स्वच्छता के लिए हमेशा निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो सभी होटल व्यवसायों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी रात को साउंड बजाते हैं, आप 10 बजे बाद या तो बंद कर दो या फिर इसकी आवाज़ थोड़ा कम कर दो। तो कई लोग ऐसे हार्ट के पेशेंट भी है, बुजुर्ग भी है, वो बेचारे सो नहीं पाते हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा थोड़ा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप थोड़ा साउंड को कम कर दें या इसको 10 बजे बाद बंद कर दिया है, ताकि जनता आराम से सो सके। दूसरा मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ये ओल्ड सिटी है, आज 20 फीट की रोड है, अवैध वाहन आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियों में लगते हैं, और ये सामने जो होटलें बनी हुई है, इनके जो भी टूरिस्ट आते हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर देते हैं, और हम सिटी के अंदर कहीं गाड़ी रख के थोड़ा सामान ले जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उठा के गाड़ी को लेकर चला जाता है और 1000 रुपये उसको चालान लगाता है। अब जबकि ये गाड़ियाँ सारी बाहर की है और सारी होटलें बनी हुई है, सारी होटलें वाली पार्किंग, जबकि कोई पार्किंग नहीं है। आज ये रोड तो 20 फीट की है, अब आदमी जाएगा, सवेरे स्कूल का बच्चा टाइम पे नहीं पहुँच सकता है, कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता है, कोई अर्सी हो तो जो टाइम पर शमशान नहीं पहुँच सकती है, ये हालत है। हमने कई बार पुलिस प्रशासन का इसको सख्ती से वन वे किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की गाड़ियाँ उनके पास है, जो बाहर की गाड़ी है उनको वहीं रोको, बाहर ब्रह्मपुर से वन वे कोई जवान भी सुबह नजर नहीं आता है, गाड़ी बेदरक अंदर आ रही है, अम्बापुर से भी कोई नहीं है, अभी बेदरक गाड़ी अंदर आ रही है, सारी गाड़ियाँ रोड पे पार्किंग कर रहे हैं। प्रशासन को कई बार कहा है, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, जिनकी भी गाड़ियाँ उठा के ले जाओ आप, ताकि उनको ये मालूम पड़े हम बाहर नहीं रखने, क्योंकि गाड़ी लाता है नहीं तो उसको क्या है, नियम में तो यह है गैरेज होना बहुत जरूरी है, गैरेज नहीं है, गाड़ियाँ लाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो व्यवस्थित तो रखे पार्किंग में। ये रोड पर सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है, सब गुजराती गाड़ियाँ हैं, और इससे कई बार रोड जाम हो जाता है, परेशान होते हैं। इससे मेरा निवेदन है आप उठा के ले जाओ ताकि लोगों को भी राहत मिले और कभी जाम नहीं लगेगा। धन्यवाद। नगरी में रात को 10 बजे बाद साउंड चलते हैं, उसकी परेशानी जो है वो लगातार चल रही है। कई बार यहाँ के प्रबुद्धजन आवाज़ उठा चुके हैं। उनका कहना है कि हम होटल वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी कम कर देंगे तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा ना हो कि वो फिर कलेक्टर की शरण में जाए, फिर कानून बन जाए, फिर पुलिस वाले आए, फिर पहले पेनल्टी लगाए, जुर्माना लगाए, ये कतई नहीं चाहते। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, हम भी थोड़ा ध्यान रखें, और हम अपने शहर को और खूबसूरत बनाने में और अच्छी भूमिका निभाएं। थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए, क्योंकि ये खूबसूरत शहर है, विश्व का सबसे अच्छा शहर है, लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अगर हम ही इसका ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो ये सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी है कि झीलों को साफ रखें, गंदगी ना करें, और हमारे जो प्रशासन है वो यातायात व्यवस्थाओं को ठीक करे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो ओल्ड सिटी में चले आते हैं, उनको ये नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पार्किंग करनी है। तो पार्किंग या तो नगर निगम अपने जगह पार्किंग स्थल बनाए और लोगों को सही गाइडलाइन दे। मेवाड़ टुडे आपसे अपील करता है कि इन बातों का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि चांदपोल के यहाँ पर ये पूरी पार्किंग बनी हुई है, जहाँ आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। कोई टूरिस्ट है वो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर सकता है। सभी स्टैंड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। वहीं दूसरी ओर
आप देखिए कि होटलों के आसपास में जहाँ पर लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे कि यातायात में बाधिता होती है। हालाँकि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पुलिस तैनात रहती है। वह इस तरह एक तरफ मार्ग कर रखा है जिससे कि ऑटो वगैरह जाए, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसा कार वाला अंदर आ जाता है नो एंट्री में, जिससे कि जाम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि 10 बजे बाद जो साउंड चलते हैं उसकी भी कई प्रकार की शिकायतें आ रही है। लगातार वह शिकायतें लगातार आ रही है कि भाई ये 10 बजे बाद साउंड चलाते हैं जिससे कि कान फट जाते हैं और कई बुजुर्ग जो है वो परेशान हो, तो बुजुर्ग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी बात चल रही है। लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा चैनल के माध्यम से कि आप कृपया करके जो भी आप साउंड चलाते हैं थोड़ा सा कम चलाइए, जिससे कि शांति व्यवस्थाएं बनी रहे। और खास करके उन पर्यटकों जो उदयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं, जो उदयपुर सिटी को देखने के लिए आ रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आप गाड़ी पार्किंग करें तो आप गुलाबाग की तरफ पार्किंग कर सकते हैं, या चांदपोल पार्किंग में कर सकते हैं, या आप सुभाष सर्कल वाले उस उधर भी पार्किंग है वहाँ कर सकते हैं। कुल मिलाकर शहर के चारों ओर छोटी बड़ी पार्किंगें बनी हुई है। अगर आप जल्दी आते हैं 7 बजे 8 बजे तो आप जगदीश चौक वाली पार्किंग में भी आप पार्किंग कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। और एक बार फिर गुजारिश करेंगे होटल व्यवसायियों से, वहाँ पर होटल मालिकों से, कि कृपया करके 10 बजे बाद साउंड को कम कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोग परेशान ना हो। शहर में यातायात की व्यवस्थाएं आप जानते हैं कैसे चरमरा जाती है। जब भी कोई एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी यहाँ पर जाम हो जाती है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वह भी बेचारे देखो पैदल पैदल आते हैं और पैदल पैदल ही सफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटो ही एकमात्र साधन है। उसके बाद आगे नो एंट्री हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी निजी गाड़ियों को रोड पर रखकर चले जाते हैं। कुछ तो हमारे मेहमान आने वाले और कुछ हमारे नगरवासी। तो उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे, हमारे साथ में यहाँ के स्थायी क्षेत्रवासी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानी हो रही है। यहाँ पर परेशानी ये हो रही है कि शनिवार और रविवार को यहाँ ज़बरदस्त जाम लगता है, क्योंकि यहाँ रोड पर गाड़ी खड़ी करके लोग बाग चले जाते हैं। पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है। पार्किंग में जो ऊपर चढ़ाने वाली गाड़ी है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम जाम हो चुका है। ऊपर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी है। और मेरा ये निवेदन है प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट से कि यहाँ ऐसी व्यवस्था करें कि शनिवार रविवार को यहाँ पार्किंग नहीं करें, रोड पर पार्किंग नहीं करें। लोग बाग अपनी 5, 10, 15 लाख की गाड़ी लेकर आते हैं और उनको नुकसान भी होता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा या होटलों द्वारा उनकी गाड़ी रोड पर खड़ी करवा दी जाती है। यह सर्वथा अनुचित है। कृपया इस पर प्रशासन ध्यान देवे और शनिवार रविवार को जाब्ता दुगुना करें ताकि रोड पर खड़ी नहीं कर सके। विश्व प्रसिद्ध शहर में लाउड स्पीकर यातायात व्यवस्थाएं चरमरा रही है, जिसको लेकर प्रशासन एक बड़ी पहल करे और सभी नगरवासियों को राहत दे। इसके साथ ही नगरवासी भी को भी जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा जाम यहाँ पर लग जाता है। एक जाम और रात को ध्वनि प्रदूषण, ये दो बड़े पॉल्यूशन हो रहे हैं यहाँ पे। तो गुजारिश इतनी सी है कि शहर में बिल्कुल व्यवस्थाएं बनाए रखें सभी नगरवासी। यही यातायात व्यवस्था है, ध्वनि प्रदूषण कानून, ये 2-3 चीज़ें जो है नगरवासियों को देखने की आवश्यकता है। लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोगों की परेशानी हमारी परेशानी, हम सब मिलकर इस समस्या का करें समाधान। जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर एक पूरा टूरिज्म हब है। यहाँ पर जगह जगह होटल्स है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, एक झलक के लिए उदयपुर शहर में आते हैं। उदयपुर दुनिया का खूबसूरत शहर में जाना जाता है। उदयपुर वही सिटी है जहाँ पूरा संसार देखने के लिए आता है। यहाँ की झीलें, यहाँ की ऐतिहासिक हवेलियाँ, यहाँ की बिल्डिंग है और यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के और राजा महाराजाओं के इतिहास से परिचित होते हैं। ऐसे खूबसूरत शहर में जब भी हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम 10 बजे बाद अपने साउंड का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, जिससे कि शांति व्यवस्थाएं बनी रहे, लोगों को भी तकलीफ ना हो। क्या कहते हैं नगरवासी? मेवाड़ टुडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जागरूकता ज्ञापन में कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं। जो रात को 10 बजे बाद होटल व्यवसायी जो भी साउंड चलाते हैं, उनसे निवेदन है कि
10 बजे बाद वो अपना वॉल्यूम कम कर दें, जिससे आसपास वाले को व शहर वासियों को कोई परेशानी नहीं हो। उदयपुर के तो हालात बहुत ख़राब हैं और अभी वापस टूरिस्ट सीजन आने वाला है, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं और लोग बाग जो नो एंट्री में आते हैं उन पे भी रोक लगाई जाए। एक तरफ का यातायात चलेगा जिससे लोगों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आने जाने वाले टूरिस्ट को और शहरवासियों को इससे निजात मिलेगी। तो हम भी चैनल के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करते हैं, कृपया करके 10 बजे बाद अपना धुएं कम रखें और ख़ास करके पर्यटकों से निवेदन है कि वह नो एंट्री में ध्यान रखें। आपकी पार्किंग है चारों तरफ, हाथीपोल की तरफ पार्किंग है, उसके बाद चांदपोल पार्किंग है। पार्किंग थोड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है, उसको लेकर नगर निगम से गुजारिश है कि वह जल्दी उसको ठीक करे, क्योंकि वह ख़राब पड़ी हुई है, अभी अभी हमें पता चला है। दूसरी बात यह है कि आप सुभाष सर्कल की तरफ से आप पार्किंग कर सकते हैं, गुलाबाग की तरफ पार्किंग कर सकते हैं। तो पधारो हमारे देश उदयपुर मेवाड़, दुनिया का बहुत ही खूबसूरत शहर जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया आती है। नमस्कार, मैं निर्मल पंडित एडवोकेट। मैं अपने उदयपुर की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र शब्दों में ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से भी ओल्ड सिटी में ये जो म्यूजिक बज रहा है, डीजे वगैरह बहुत तेज बजते हैं रात को 10 बजे बाद में होटलों वगैरह की तरफ से, इससे क्या है कि बुजुर्गों को और बीमारों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी आवाज़ स्लो रखें और कोशिश करें कि 10 बजे बाद इसको बंद करके जो अपने प्रशासन ने जो कानून बनाया हुआ उस कानून का आप पालन करें, वरना प्रशासन अगर सख्त करेगा तो फिर संगठन लोग विरोध करने आएंगे। तो सभी का हमारा एक नैतिक दायित्व है कि इस मामले में सहयोग प्रदान करें और सबकी सुविधाओं को देखते हुए 10 बजे बाद आप कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जैसा प्रशासन ने आपको आदेश दे रखा है उस आदेश की पालना कीजिए।